गोरी बलोचिस्तान की गोरी बलोचिस्तान किंजी यकरंद पदा माशमारा वशत गुशे ये खुसूसी ट्रांसमिशन तोका चूँकि पूरे ट्रांसमिशन तोका मा वड़े गेस तवार को आर्ट अदब लिटरेचर आर्ट जुदा ही बलोच चागिरदे जेड़ा बलोच कल्चर दीमरवी बलोच शाह समाज तोका चीप है गए ये दुर्सिन सरामा सर हाल दिल तभी गप उतरान को म्यूज़िक गूजदाश्त शायर तवार कुता शायरी गूजदाश्त नू भले माँ अच्छी गेस्ट तवार कुता आइए ताल्लुक बीगों आर्ट आएँ अदबाएँ लिटरेचर आएँ बिल्कुल सूस ड्रामा है तो काई बलाही रोल सस्ता भले माँ होती ये प्रोग्राम आ शुमारा चे इजाज़त टूटने की उर्दू ज़ुबान तो का कने नहीं चे कि मैं गेस्ट जो हस्ते हैं उर्दू ज़ुबान आ शर्रें उड़िया कंफर्टेबल हैं शर्रें उड़िया गप जानते हैं और यकीनन शुमे व्यापा चे मैं ये प्रोग्राम उर्दू तो का भरे गए चे कि मैं मानचो गुश्तेगा कि मैं गेस्ट अच्छे के उर्दू ज़ुबान कंफर्टेबल हैं गप्पी तो का आज तारुफ के मोहताज नहीं आप यकीनन इन्हें जानते हैं बतौर शायर बतौर ड्रामा एज आ एक्टर उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया है जागीरदार हैं कैद कलियान से इनकी वाबस्तगी है ज़मीन में अनाज किस तरीके से उगाते हैं फसल किस तरीके से ज़्यादा अनाज देता है आज जो क्राइसिस है बिल्खुसूस गंदम हम चाहते कि इनके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर भी एक प्रोग्राम हो सकता था लेकिन चूंकि आज हमें पाबंद किया गया हम ड्रामे और अदब शायरी पे गुफ्तगू करें तो वेल नोन पर्सनैलिटी यकीनन आप समझ गए होंगे वो कौन है यूसुफ बशीर साहब हम आपको इस प्रोग्राम में वशत कहते हैं बलूची में बहुत अच्छा लगा कि आप आज वश न्यूज़ के प्रोग्राम में मौजूद हैं तहे दिल से मशकूर हैं सर थैंक यू ममनून आप लोगों का कि आप लोगों ने इस दिन मुझे याद रखा तो ये जो 2 मार्च है ना मेरे लिए एक बहुत स्पेशल दिन है और इस तवज्जुह से कि बलोच डे भी होता है तो मैं अपने आप को आधा बलोच इसलिए क्लेम करता हूँ ये मेरा पैदाइश का दिन है सो इट्स माय बर्थडे टुडे तो उस लिहाज से मेरा ये क्लेम है उसके बाद फिर हमारे बहुत ही हसीन एक दोस्त पाकिस्तान की बलूचिस्तान की पहचान अनवर बलोच साहब जो हम जिनको देख नहीं सकते लेकिन हमसे जुदा नहीं हुए तो बलूचिस्तान का तोहफा भी उनके थ्रू मुझे मिला एक उनके थ्रू मिला और नवाबजादा लश्करी रईसानी के थ्रू मिला दो मेरे ऐसे खूबसूरत हसीन दोस्त मुझे मिले जिन्होंने मुझे इस कौम से इन लोगों से और इस ज़मीन से मुझे जोड़ा तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आज अहमद भाई ने भी सबने भी यहाँ दरियाफ्त किया तो नहीं यकीनन हमारे लिए सादत की बात है कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और बिल्कुल वक्त दिया हमें ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो गुफ्तगू भी बहुत मज़ेदार होने वाली है यकीनन सर आप वैसे लुक वाइज भी बलोची लगते हैं हम बाहर से अगर हम उर्दू ज़बान में बात बलोचों में भी बहुत सारे जो अपराध हैं उर्दू ज़बान में बात करते हैं गेटअप वाइज बिल्कुल आप बलोच लगते हैं आप मूछें भी जो हैं बिल्कुल हमारे जो जलावान जितना भी ये पूरा एरिया है वहाँ पे ऐसे ही मूछें रखते हैं यकीनन मैं आपसे इंस्पायर हूँ कि मैंने भी अपनी मूछें कोशिश की है कि ऐसे ही रखूँ सर ये जो आर्ट और लिटरेचर का फील्ड है आप रहे हैं बिल्कुल ड्रामा में जो आपने सन पे आहान में जो किरदार अदा किया एक बलोच सरदार का इस हवाले से आप क्या कहेंगे बहुत मज़ा आया मुझे ये कैरेक्टर प्ले करके और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली मैं कोयटा में एक फ़िल्म शूट कर रहा था उसमें ही मुझे एक बलोच एक कैरेक्टर मुझे मिला था तो हम लोग सरीना में ठहरे हुए थे और तो सुबह हमारे दोस्त हैं उमर कलात जो कि सेनेटर भी हैं बहुत प्यारा मेरा दोस्त है तो हम लोग साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे और उसी वक्त सिनफ्याहन ड्रामा शुरू हुआ था तो पहले वेटर आया तो उसने बोला अरे सरदार साहब मुझे देखे बोला अरे सरदार साहब एक हम बहुत खुश हुए आपने बहुत अच्छा बलोच कैरेक्टर प्ले किया मैंने बहुत शुक्रिया फिर हम लोग नाश्ता करने लगे तो एक और फैमिली वहाँ से गुजरी अरे सरदार साहब हम तो आपका ड्रामा देख रहे हैं अब फैमिली के साथ एक तस्वीर हो जाए तस्वीर खिंचवा ली फिर तीसरा एक और आदमी है उसने बोला अरे सरदार साहब तो खान कलात मेरे साथ बैठा है बादशाह बलूचिस्तान का उसने बोला ये सरदार थोड़ी है मैं खान कलात मैं तुम लोगों के साथ बैठा हूँ तो ड्रामे का मैंने देखा इतना इम्पैक्ट था और क्या कहते हैं आई रियली वांट टू थैंक इन्होंने जिन्होंने ड्रामा भी बनाया था
कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी किया और मुझ पे रोल लोगों ने उसको पसंद भी बहुत किया। तो आई रियली एंजॉयड प्लेइंग दैट कैरेक्टर। सर हमने देखा है कि आपने सिर्फ सनफ़े आन में ही जो है वो बलोची का किरदार अदा नहीं किया, एक आपने और भी बहुत सारे जो है जगह पे बलोच एक पावरफुल किए हैं कैरेक्टर ना। तो क्या वजह है कि आपने जो है वो बलोची किरदार किए इस तरफ आए? कोई ख़ास वजह है या कोई रग़बत है बलोची कल्चर के साथ जो आप हामी भरते हैं इस तरीके के कैरेक्टर्स के लिए? आप मुझे बताएं, इससे ज़्यादा पुरानी कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं कोई। बिल्कुल। मेहरगढ़ से पुरानी सिविलाइजेशन, इतने पुराने सिविलाइज्ड लोगों से अगर हम आज इंस्पिरेशन नहीं लेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हम कैसे सिविलाइज अपने आप को कह सकेंगे? सही। और ये हमारी सकाफत है, ये मेरी सकाफत है, बिल्कुल। ये मेरी धरती के, मेरी मिट्टी के लोग हैं, तो ये मेरे लोग हैं और मैं इनका हूँ। तो इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन और कोई। और दूसरा, इतनी डेप्थ है हर चीज़ में, आपने हर टांके में एक डेप्थ है, हर डिज़ाइन के पीछे एक कहानी है, हर पग के पीछे एक राज है, हर दस्तार एक पहचान है, हर जगह का डायलेक्ट मुख्तलिफ है, कौमों के नाम मुख्तलिफ हैं, उनके खाने मुख्तलिफ हैं, उनके अतवार मुख्तलिफ हैं। तो इतना रिच हेरिटेज और कहीं है ही नहीं, कहीं भी देखें आप नहीं है। इसमें कोई शक नहीं सर, गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आज कल्चर डे की मुनासिबत से बलोची कहवा हमारे हम इसे सुलेमानी चाय कहते हैं, अच्छा कहते हैं, वो मौजूद है। हम चाहेंगे कि आप उन्हें पिएं। सर प्लीज़ हमें चाय पिलाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। लेकिन ये कहवा तो हमने हमेशा उसमें पिया, टेंट में। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन ये जो माहौल है इसमें भी कबूल फरमाए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे कि हम पहले शो से पहले भी बात कर रहे थे, शेख सादी को आपने जिस तरीके से कोट किया बलोचों के बारे में, वो क्या कहते हैं, मैं चाह रहा हूँ आज वो कैमरा के सामने रिकॉर्ड हो जाए कि शेख सादी क्या फरमाते हैं बलोचों के हवाले से। सादिया कहते हैं कि सादिया रूज़ अज़ल वाह, हुस्न ब तुर्का दादन, वाह, अक्ल दानिश हमाबा मर्द में ईरान दादन, हाँ। हिश्वा नाज़ ज़काबा मर्द में हिंद, कुह सारी बयाबा बलोचा दादन। वाह वाह, कि ये तो राजे महाराजे हैं दश्त बयाबानों के, ये पत्थर इनसे बातें करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। तो इट इज़ हाउ इट इज़। सर जैसे आपने अभी जो है वो शायरी गई, ये आपने कैसे सीखा ये फन? बहुत उम्दा बोलते हैं आप माशाल्लाह से, लोग आपको फॉलो करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो ये हुनर कहाँ से सीखा? पता नहीं, बचपन से शायद बोलने का शौक था, और फिर मेरे ख्याल को आवाज़ में बेस ज़्यादा थी, तो उस वक्त। और फिर वो हमारी उस्ताद हैं, वो आपकी हेड ऑफ, लफ्ज़ की अदायगी होती है वो बहुत जामे होती है, तो ये चीज़ कैसे आई आपके अंदर? मेरे बहुत से उस्ताद रहे इसमें। अनवर बलोच साहब वाज वन ऑफ माय मेन फर्स्ट उस्ताद। उसके बाद उनकी बेटी मेरी उस्ताद हो गई, जवाद बीबी, और नसीरुद्दीन शाह हैज़ ऑल्सो बिन माई उस्ताद एज वेल। तो मैंने उनसे भी बहुत सीखा। और तो आई मीन, और फिर यहाँ आप जैसे प्यार करने वाले सब लोगों ने इतना चढ़ा दिया, हम समझेंगे हमारी बहुत अच्छी है, तो हम भी और शुरू हो गए। बिलाशुबा देखिए, शायरी सर हम भी पढ़ते भी हैं, रिकॉर्ड भी कराते हैं, लेकिन एक अलग यूनिक स्टाइल है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने बहुत उर्दू लिटरेचर में कंट्री ज़ियाउद्दीन साहब, उनका एक अलग स्टाइल था। हम दूर दूर से चले आते थे कि उन्हें सुने। मुझे लगता है कि अब दूर दूर से लोग चले आएंगे आपको सुनने के लिए। माशाल्लाह से आपने बहुत प्रैक्टिस किया इस चीज़ के ऊपर। यकीनन इसमें एक लंबा सफ़र है, आसान नहीं होता इस तरीके से अल्फाज को अदा करना। जो अल्फाज के मतलब एक डिमांड करते हैं आप उसे पूरा कर रहे हैं। एक सामहीन की हैसियत से हमें बहुत अच्छा लगता है सुनना। और इसमें क्या कहते हैं, अख्तर चनाज़ ज़हरी साहब का भी बहुत बहुत बड़ा हाथ है। वो भी मेरे उस्ताद हैं, और इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले उन्होंने ही मेरे हाथ में दिया, और एक बलूची तंबूरा था। वाह। मैं वहाँ से शुरू हुआ, और फिर मुख्तलिफ सितारों तक गया, और फिर इंस्ट्रूमेंट बनाए भी। और फिर अख्तर भाई जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने फिर एक दिन आके बोला बस आज से आप रबाब बजाएंगे, और फिर मेरे रबाब के उस्ताद भी वही रहे, और उन्होंने मुझे सिखाया, और उनसे अभी भी सीख रहा हूँ। बलोच और बलूचिस्तान की कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा मुतवज्जा करती हैं, इंस्पायर करती हैं, कि आप देखते हैं कि ये जो बलोचों की मुख्तलिफ
खूबियाँ हैं या समाज की हैं या लोगों की हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं? इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो। अगर तमाम बलोचों में एक चीज़ मैं देखूँ ना, उनका प्यार बहुत गैरतमंद है। मोहब्बत। तो बस जो आदमी आपको गैरत से आपसे प्यार करे, वाह। आई मीन इससे ज़्यादा मैं और कह ही नहीं सकता कि मैंने अपने जितने बलोच दोस्त हैं उनमें देखा कि उन्होंने मुझसे जो प्यार किया तो बहुत गैरतमंद प्यार किया उन्होंने। मतलब एक फनकार जो है वो अदाकार किस तरीके से बना, भाई आर्ट की तरफ से एकदम किरदारों में अब खो जाना और उसको इतने अच्छे से निभाना, किस तरफ कैसे आए इस तरफ? जब फन आता है तो अदा भी आ जाती है। वाह। तो देखिए आपको जो एक्टिंग है, मैंने बहुत पहले एक चीज़ लिखी थी कि वी ऑल एक्ट ओनली द गिफ्टेड परफॉर्म। तो मैं सुबह उठता हूँ तो मैं कभी बाप बनता हूँ, फिर कभी बेटा बन जाता हूँ, वाह, कभी भाई बन जाता हूँ, कभी बॉस बन जाता हूँ, कभी छोटा हो जाता हूँ, कभी बड़ा हो जाता हूँ, मेरी आवाज़ बदल जाती है, मेरा अंदाज बदल जाता है, मेरे कंधे बदल जाते हैं, मेरी अदा बदल जाती है, मेरी ज़बान बदल जाती है। तो हम तो कॉन्स्टेंटली एक्ट ही कर रहे हैं ना। अब आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, आपकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा फिर जाए। अगर मैं बहुत अच्छा बेटा बनूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो मेरा बाप मुझसे खुश हो जाएगा, यानी कि मैं अच्छा बेटा बन गया। तो इट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। नहीं, ये मुश्किल सर नहीं था वैसे एक ज़मींदार के यहाँ से पैदा होना और ज़मींदारी से रिलेटेड काम ही करते रहना, और उसके बाद ये मतलब ज़मींदारी और आर्ट ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आम तौर पर हमने बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ज़मींदार बैकग्राउंड से आने वाला आर्ट और ड्रामे की तरफ आ जाता है। देखिए हाँ, क्योंकि हम एक तो ये कि मेरे लिहाज से ज़मींदार भी एक आर्टिस्ट आदमी है, क्योंकि कोई भी इंसान आप किसी भी चीज़ को अगर प्यार से देखें ना तो खूबसूरत दिखती है, कोई शक नहीं इसमें। आप यकीन करें, इस दफ़ा टमाटरों को मैंने इतने खूबसूरत, इतने करीब से देखा, मुझे इतने खूबसूरत दिखे ना जिसकी गद्दियाँ मेरी फसल उतरी है। ये एक आर्टिस्ट के अंदर ही जो होता है ना फन होता है कि वो हर चीज़ को खूबसूरती से देखता है। तो हर खूबसूरत चीज़ तो आर्ट है। वाह। और बड़ी बात। हाँ, मैं एक आधे पंजाबी और आधे उर्दू स्पीकिंग घर में पला पड़ा था, तो हमारे पंजाब से जो रिश्तेदार आते थे उनके लिए ना इंग्लिश में तो आर्टिस्ट है ना, उर्दू में फनकार हो जाता है, बिल्कुल, और पंजाबी में मरासी हो जाता है, समझा के। तो ये बहुत मजाक उड़ाते थे कि भाई ये किस काम में आ गए तो, और मैं क्रेडिट कॉलेज में पढ़ा हुआ और इतनी मूछें रखी हुई और सारा, और फिर ये कपड़े काट रहा हूँ या फूल बना रहा हूँ। तो उन्होंने बोले ये शौक तुम्हें कैसे क्या हो पूरे? मतलब आप अपने एज अ डिज़ाइनर आप किस अपने सफ़र को किस तरीके से देखते हैं, और कुछ अपने सफ़र के हवाले से बताएं कि एज अ डिज़ाइनर आपने किस तरीके से सफ़र किया, इस फील्ड में किस तरीके से आए, क्या सीखा, क्या डिलीवर किया, कुछ हमें। देखिए कुछ सफ़र अंग्रेज़ी का था, कुछ सफ़र उर्दू का था। हम उर्दू का इंग्लिश वाला सफ़र ज़्यादा रहा होगा। नहीं, पता है क्या, मैं आपको बताऊँ, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है ना जी जी, तो सर चाय भी पिए, अरे ठंडा ना हो जाए। जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है ना तो उसकी तकलीफ़ में भी आराम है। बिल्कुल। तो ये प्यार का जादू है। तो हाँ, इसमें थी, हमें इश्यूज हुए काफ़ी, लेकिन आई वाज पार्ट ऑफ द जर्नी। अगर नहीं होते तो इतना मज़ा भी नहीं आता। नहीं सर, जैसे कि आप एक स्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आमतौर पर एक ख्याल किया जाता है कि आर्टिस्ट अंदर से टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, तबाहाल ज़िंदगी जी रहा हो, दर्द से लबरेज हो, तब वो आर्ट क्रिएट करने की पोजीशन में आता है। इसमें सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल। देखें, जब तक दर्द नहीं होगा हाँ, तब तक आह कैसे निकलेगी? बिल्कुल। तो हम दर्द मांगते हैं, तकलीफ नहीं मांगते हैं, और दर्द दिल में होता है। दर्द और तकलीफ में क्या फ़र्क है? एक दर्द दिल है, एक दर्द सर है। वाह। बहुत दर्द दिल दर्द है और दर्द सर तकलीफ है। वाह, क्या खूबसूरत बात। तो हम तो दर्द दिल मांगते हैं। शायरी के लिए मोहब्बत होना ज़रूरी है, और मोहब्बत होना अलग बात, और मोहब्बत में नाकामी, इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं अपने शायरी के लिए? अगर मोहब्बत है तो नाकाम नहीं है। मोहब्बत है तो नाकाम नहीं नाकाम है। कैसे? क्या बात। क्योंकि प्यार पाना मंजिल नहीं, प्यार करना मकसद है। वाह।
प्यार है, वो कारोबार थोड़ी हुई। वाह, भाई हमने आपको इतना दिया, आप भी हमें 2 पपियां दें, वाह। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ये तो हम आपसे प्यार कर रहे हैं, हाँ। ये तो हमारी चाहत है, और हर इंसान अपने लिहाज से चाहता है। सर आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? आपने कहा ना कि हाँ देखिए, बात सुने, प्यार के लिए ना एक यार चाहिए, यार चाहिए। सही एक कंधा चाहिए जो आपको जज ना करे, सही और जिसके साथ अपने दुख और वो बातें कर सके जो शायद खुद से ना कर सके, तो ऐसा यार चाहिए। बिल्कुल। तो प्यार यार से, इश्क खुद से, वाह, वाह और खुद खुदा से। सही क्या बात। तो मुझे ये रिलेशनशिप समझ आता है। सही। लेकिन हर कोई आपकी तरह मजबूत अकायद का नहीं होता मोहब्बत में भी ना। कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? आप तो फैज़ की तरह हैं। फैज़ ने कहा था कि आते रहे इश्क में फैज़ जो सख्त मकाम, आने वालों से कहो हम तो गुजर जाएंगे। वो फैज़ की मोहब्बत थी। हम जैसे लोग तो टूट के बिखर जाते हैं। आप हम जैसे लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ कहें ताकि। अरे प्यार है, इसको प्यार से लें, इसको दुश्वारी से क्यों लेते हैं? सही। हाँ हाँ। और फैज़ ने कहा था कि मुश्किल मुकाम, तो खुदा का बहुत एहसान है, मुझ पर तो मुश्किल मुकाम आए ही नहीं। यू नो, ये उसने मुझे इतने प्यार करने वाले दिए और मेरे दिल में उनके लिए प्यार रखा। तो अभी भी मैं आ रहा हूँ, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं हिना ख्वाजा, उनके शौहर, वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त था, उसका इंतकाल हो गया जी। पिछले 1 महीना 40 दिन हुए उसका इंतकाल हुए। तो आज मेरा बर्थडे था, तो मैं उसके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहा था, तो मैंने उसके साथ जाके सेलिब्रेट किया। तो ये खुशबू है। लोग मुझे बोलते हैं आप सबको खुशबू लगाते हैं तो आपकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, तो मैं बोलता हूँ ये बोतल में ख़त्म होती है, अगर लगा दूँ तो महक जाएगी। तो प्यार इसी तरह, क्या तो प्यार इसी तरह। सर एक आम तौर पर लिटरेचर में भी एक बहस नज़र आता है, इश्क मिजाजी, इश्क हकीकी, और ये उसका मिसाल देते हैं कि इश्क हकीकी वही जो खुदा से की जाए और इश्क मिजाजी वो जो आम तौर पर इंसानों से की जाए। आप इस बात पर इत्तेफाक करते हैं? नहीं भाई, एक ही है। एक ही है ना भाई, किसी से प्यार कर रहे हो, खुदा की बनाई हुई है ना, और क्या है। या तो आपको किसी मेड इन चाइना से प्यार हो तो वो अलग बात है, सही, वो अलग है, वो हमें नहीं पता उसका, ये हैंडमेड हो या मैन मेड हो, ये तो गॉड मेड है, ये तो नूर से बने हम लोग। सर ये आपके जो जूते आपने बिलखुसूस हम बलोची में इसको दूसरे वर्जन को सवास कहते हैं, ये इसका स्टाइलिश वर्जन है, ये आप ओकेजन पे पहनते हैं, हमेशा ऐसे पहनते रहते हैं? ये मैं ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, इससे ज़्यादा आरामदेह चप्पल मैंने पहनी नहीं। और ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त है ताबिश बुकटी, उसने मुझे भेजी, और इसमें एक कील नहीं है और पूरा चप्पल इससे बंधा हुआ है। मैं उसको टाइट भी कर सकता हूँ, इसको मैं लूज़ भी कर सकता हूँ, और इससे ज़्यादा हसीन और कंफर्टेबल मैंने आज तक कोई ऐसा चप्पल नहीं पहना। तो जिसमें मुझे कंफर्ट भी मिले और जितना हसीन भी हो, क्यों ना पहने, और किसी ने इतने प्यार से भेजा हो तो सोने पे सुहाग है। मोहब्बत की जैसे कि आप खुशबू लगाते हैं, खुशबू जो आपकी महक जाती, महक तो लोगों तक पहुंचना ही है। बिल्कुल, जिसने महक पहुंचाई उसके लिए चप्पल क्या, जहान दिल सब कुछ हाजिर है। नहीं, और मेरे पास बहुत सारी, मेरा बैग भी ये बलूचिस्तान की अक्कासी करता है, मुझे पत्थर भी बलूचिस्तान से ही मिले हुए हैं, माशाल्लाह। तो मेरे पास बहुत सारे तोहफे हैं बलूचिस्तान के, और अब तो मेरा चेहरा भी बलोच वाला हो गया। इसमें कोई शुबा नहीं। अक्सर लोग मुझे कभी नवाब लश्करी के साथ देखते हैं तो ये बोलते हैं ये 2 फुट का लश्कर, ये क्या कहते हैं, रईसानी कहाँ से आ गई? हम लोगों की दाढ़ी के रंग भी एक जैसे हैं और मुझे भी हमारी एक तरह की कर्ल होती है। सर आप उर्दू अदब के कौन से शोरा को मतलब पसंद करते हैं? आप चाहते हैं कि उनकी तरह आप शेर भी कहें? आप एक ऐसे शायर जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? मैं सबसे पहले तो अपने आप को शायर मानता नहीं हूँ, मुझे जैसे आता है मैं वैसे लिख देता हूँ। इसीलिए बहुत सी दफ़ा मैं जब कंपोज करने के लिए किसी को देता हूँ, बोलते हैं क्या आज़ाद दे दिया आपने, ये तो आप ही पढ़ दें, ये कंपोजिशन के लिए नहीं है। तो कहीं वज़न बराबर नहीं है, कहीं बहर सही नहीं है, कहीं वो है, तो मैं अपने आप को खुद से मैं शायर नहीं मानता। सर हमें लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसको कोई अदा कर भी नहीं सकता। नहीं, हर चीज़ का देखेंगे, हर चीज़ का एक निज़ाम है, एक तरीक़ेकार है। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में। लोगों ने
अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर दी उन किताबों में जिनसे उनको ये उलूम आए। बिल्कुल। मुझको सिर्फ लफ्ज़ आते हैं और मैं वैसे ही लिख देता हूँ। जैसे कि गालिब ने कहा था, आते रहे गैब से ख्यालात ध्यान में, तो यही गैब से यकीनन आपके ख्यालात आ जाते हैं और आप उसे कागज़ में उतार देते हैं। बस हमारा ही काम है भाई, हम तो वो हैं, वो दरबारी नहीं होते जो बैठ के लिख रहे होते हैं। हमें जैसे आते हैं हम वैसे ही लिख देते हैं और फिर उससे अपने जवाब तलाश करते हैं कि उन्हीं में ऐसा जवाब। कोई शोरा जो इस इराक़ का हो जिससे आप वाकई समझते हैं कि उर्दू अदब का बहुत बड़ा शायर है और आप उसे भी पसंद करते हैं? देखिए, मैं ज़्यादातर तो सूफ़ी शुअरा को सुनता रहा बचपन से, चाहे वो बुल्ले शाह हों, चाहे बाबा फरीद हों, ये जितने लोग थे, इनकी शायरी में मैंने ख़ुद को ढूंढा और मैंने खुदा पाया। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जितने थे, चाहे वो रहमान बाबा हों, चाहे हमारे सिंध का कलाम हो, हमारा जो रिसाला है वो उससे बड़ा कलाम मेरा ख्याल है कुरान हदीस के बाद अगर कोई बहुत बड़ा कलाम आया है तो शाह जो रिसालो है, जिसका हमें इल्म ही नहीं है, हमने पढ़ा भी नहीं। तो इस दफ़ा कोशिश ये है कि इस रमज़ान में कि शाह जो रिसालो की ज़रा थोड़ी सी हमें अवेयरनेस आए। यकीनन आप पढ़ेंगे और उसमें जो सस्सी पुन्नू का जो सुर आएगा आप उसे भी देखें, फिर उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। बिल्कुल, एक वो भी और बलोच। हमारा प्रोग्राम हो सकता है उसके ऊपर कि शाह साईं सस्सी के बारे में क्या कहता है। वारिस शाह बिलखुसूस पंजाबी अदब के बहुत बड़े शायर हैं। उनका ईर रांझा एक बहुत बड़ा मकाम है उसका पंजाबी अदब में, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? प्यार की निगाह से। वाह उनको और किसी निगाह तो प्यार ही है। देखिए, बात सुने, हर चीज़ की शुरुआत प्यार है। आपको नफरत के लिए भी ना बहुत सारा प्यार चाहिए। वाह, क्या किसी को टूट के चाहा होगा जिससे नफरत करते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो हर चीज़ की बुनियाद प्यार है, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकते। नहीं, दुनिया के खुदा को भी कोई इश्क था ना जो हमें बनाया। लेकिन सर, आप जैसी मोहब्बत या आप जैसा प्यार जो आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा प्यार ना लोग सोचते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं क्या, ना ये सोच से और ना ये समझ के काबू में, ये बेख्तियार, और ये तो सिर्फ महसूस करने की चीज़ है। ढूंढने से मिलता है इस तरीके का, आप जितना ढूंढते जाएंगे उतना ये आपको प्यार से ही मिलेगा। ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसको प्यार से ही मिलेगा। मोहब्बत की निगाह से भी ढूंढेंगे तो मिलेगा। बिल्कुल। मुल्क में एक जो सियासी बदअमनी फैली हुई है, अफरा तफरी का माहौल है, हर कोई एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखता है। आलात ऐसे हो चुके हैं, कौमियतें भी आपस में उलझ जाती हैं। जो उनके ऊपर आलात हैं वो समझते हैं कि ये आलात इनके थ्रू आएँ, वो समझते हैं उनके थ्रू आएँ। एक नफ़रत का माहौल है इसमें। बतौर एक अदीब, जैसे कि एक शायर ने कहा था, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आपने कहा कि मेरा पैगाम अमन है, मोहब्बत है, और आज दिन का भी पैगाम अमन है, मोहब्बत है। एक आर्टिस्ट की हैसियत से आप जितने भी कौमियतें हैं, जितने भी कल्चर हैं, इस पैगाम को किस तरीके से देंगे कि वो मोहब्बत के वो मोहब्बत उनका मरकज़ हो, मोहब्बत का वो छतरी हो जिसके अंदर वो नीचे सब आकर लोग रहने लग जाए? देखिए, मेरा लिबास एक अजीब सा है। मैं धोती बांधता हूँ, पटका बांधता हूँ। आप धड़ से नीचे देखे तो पंजाबी, धड़ से ऊपर देखे तो सिंधी, और शक्ल देखे तो बलोच, और पटके देखें तो आधे बुल्ले शाह। लेकिन माशाल्लाह लोग काफ़ी मुतासिर आपके इस पर्सनैलिटी और इस गेटअप से, इस ड्रेसिंग से, माशाल्लाह। तो मैं कहीं भी गया ना, मुझे सिर्फ लोगों ने प्यार से ही बुलाया। बिल्कुल। तो मैंने तो देखा कि हमने जब, और ये कौमियतियों की जो बातें, ना मैं टीवी देखता हूँ और ना सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं ना बाहर हो रहा क्या है। बेहतर है ऐसे माहौल में टीवी देखना ही नहीं चाहिए। तो सर, आखिर में अभी हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, हम चाह रहे थे कि एक सोच आपसे सुने। हाँ, यकीनन डिमांड भी है ऑडियंस का कि आप अगर आए हैं तो ये सुना कर ही जाएं। बिल्कुल, एक सोच सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, ये नियत के ऊपर है। एक सोच अकल से फिसल गई। वाह। एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। वाह।
मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, आहा, मेरी जिंदगी का हिसाब था। मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। वाह, क्या बात है। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो ना याद हो तो गुमान। गुमान था। वाह, क्या बहुत बात है, खूब। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा नहीं था, गुमान नहीं। खुदा था वो। वाह वाह। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो। वाह वो खुदा की जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वाह, वो जुबान जिसे न चला सके, वही दिल जिसे न लगा सके, वाह वाह, वही जान जिसे न मना सके। क्या कहने। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, वाह, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के वाह, तुझे मैं पिला के रुलाएं हम। वाह। वाह। तुझे दर्द दूं तू न सह सह सके, सके, क्या बात। तुझे दूं मकान तू न रह सके, सके। तुझे दूं जबान तू न कह कह सके, सके। तुझे मुश्किलों में गिरा के मैं वाह। कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, वाह, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। वाह, तुझे हर नजर पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। क्या बात है। कभी गिर भी जाएंगे गम न कर, हम मिल भी जाएंगे गम न वाह। कर। वाह। बहुत। तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर, वाह, वाह। मेरी नीयतों को तू साफ कर, तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को माफ कर। वाह वाह, वाह, बहुत खूब वाह, सर, क्या बहुत कहने हैं शुक्रिया। सर, लाजवाब लाजवाब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपसे गुफ्तगू करके हमें बहुत अच्छा लगा और सीखने को बहुत कुछ मिला। यकीनन हमारी ऑडियंस भी मुंतज़िर थी जिन गुफ्तगू की आपने, आपका पैगाम, हमारा पैगाम, इस ट्रांसमिशन का पैगाम एक ही था, वो था मोहब्बत। जैसे कि मैंने कहा था, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आमीन। यकीनन आपका, हमारा, हम सब का पैगाम और 2 मार्च का पैगाम मोहब्बत, अमन, यकजहती का पैगाम था, वो लोगों तक पहुँच चुका है। रिवायतें हैं, कल्चरें हैं। कल्चर में यह है कि हम आने वाले मेहमानों को बलूची चादर पेश करते हैं, शाल पेश करते हैं। बिलखुसूस हमारे साथ मौजूद हैं वश न्यूज़ के CEO अवैस इकबाल साहब। उनको हम दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ, आपको बलूची शाल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस इकबाल साहब। और आज मैं आप लोगों के इस चैनल से एक मैसेज भी देना चाहूँगा। वो मैसेज देना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कराची वाले बहुत जा रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ, सही। ख़ास तौर पे कुनमलीर की तरफ जाते हैं और अस्तोला तक पहुँच गए हैं। बिल्कुल। प्लीज़ जो कराची वाले हैं उन लोगों के लिए ख़ास ये मैसेज है कि मेरे इस प्रोविंस को गंदा नहीं करें, वहाँ कचरा नहीं करें, अपना कचरा वहाँ से उठा के लेके आएँ, अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। और प्लीज़ जो एक मेरा इलाका, एक मेरा ख़ित्ता रह गया है जो कि गंद और कचरे से आलूदा नहीं है, और तो उसको प्लीज़ गंदा ना करें। और जो वहाँ के बलोच हैं उनको कि भाई इनको बहुत वहाँ आप एक सख्ती से बताएं, किसी ने अगर कचरा किया तो फिर उसको वापस आने की इजाज़त नहीं होगी। सही, ये सही। आपका मैसेज पहुंच जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत सर शुक्रिया, प्लीज़ आप शाल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सर आप बैठें, आप बैठें। अब आखिर में हम चाहेंगे कि केक कटिंग सेरेमनी हो। सर आप बैठें। अरे वाह, केक लेके आए। ये तो जबरदस्त 2 in 1 हो गया। आज आपका सालगिरह भी है और इस मौके पर बहुत 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 शुक्रिया। हमने What a सोचा blessing। कि कल्चर डे के हाँ, साथ कल्चर। आपकी बर्थडे भी आज सेलिब्रेट कर लीजिए। एक मेरा हाथ और एक आपका। आपके साथ थैंक यू। इस खूबसूरत मंजर और क्या होगा। खैर मुबारक। और हम आपको ये ना वो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने लगा। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा, बिलखुसूस ड्रामा पे फोकस किया और इसमें शायरी की भी गुफ्तगू की और यहाँ का पैगाम जो था वो मोहब्बत और अमन का था। सर आपको बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया, बिलखुसूस आज के दिन जहाँ आपको ये वक्त फैमिली के साथ गुजारना था। हम भी आपकी फैमिली में This वैसे is हैं। family। हाँ, ये अनवर भाई का घर मेरी फैमिली है इसमें और कोई हमेशा शुबा नहीं, रहे। कोई शुबा नहीं सर। फिर भी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपके सर, देखने वालों का हम और वश न्यूज़ जो हमारा चैनल है, यहाँ का एक फ़र्द आपका बहुत मशहूर है कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए।
मैं वश चैनल का, उसकी पूरी मैनेजमेंट का और पूरे बलूचिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस अब इस इलाके में अमन ले आएँ ताकि हम लोग सब वहाँ जा सकें आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्रोग्राम जारी अला साहब मस्त वक्ली में शेरा गुंजनी के मस्ता गुश्तगा के वश नहीं जंगानी बदें बोली कहे वती दोस्तें मर्दमा रोली। जंग आलात पायदे के हमन बहते सलामती बहते बलोच राज खुशहाल बीबी वानगे पेड़ा देमा बीबी अदब पेड़ा देमा बीबी हर छोड़े कार तोका वतारा नुमाया किरदार अदा बेकाम और यकीनन मर्चियन ट्रांसमिशनानी तोका शुमा दीस्ता भी लिटरेचर भी आर्ट भी अदब भी फिल्म मेकिंग भी मैं माजी चेबूता माँ सरपत नहीं भले आल अंशो रोशन है हमें नौजवान हमें आर्टिस्ट हमें मर्दम में बांधा था मुस्तकबिला यानी नौजवान रोशन करना हमें उम्मीद तागूँ कि बलोच राज तरक्की का देम रहो और मोहब्बत पैगाम पूरे ही दुनिया हम का शुमे मिन्नतवार मोहसिन अलिया गुबानों की गोमा इजाज़त दे यकरन वश पूरी बलूचिस्तान की पूरी बलूचिस्तान की जी।